गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है वो क्लास डीएलएड के लिए 4th सेमेस्टर का है और विषय वही है प्रारंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमताओं का विकास। और विषय है इकाई, दहाई एवं सैकड़े का ज्ञान। इकाई 3 का है और लेसन नंबर 3 है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इकाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक ही वस्तुओं के समूह में से किसी एक वस्तु को उन वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। जैसे बहुत सी समूह में चीजें हैं और अगर उन बहुत सी चीजों में से हम एक चीज को देखते हैं, केवल एक चीज की गणना करते हैं, एक चीज को अलग करते हैं, तो वो उसके उस समूह की इकाई कहा जाएगा। जैसे कि कंचों का समूह, ये कंचे हैं, कई हैं, 4 कंचे रखे हुए हैं, कंचों का समूह है। उनमें से अगर एक कंचे को है, एक कंचा है, क्या कहा जाएगा, इसकी इकाई कहा जाएगा। दूसरा आता है शब्द दहाई। 9 इकाई में एक इकाई और जोड़ देने से 10 इकाई या एक दहाई बन जाती है। इकाई सबसे सबसे छोटी मानी जाती है संख्या की, और 9 इकाइयों में अगर हम एक इकाई और जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाती है, एक जो दहाई बन जाएगी। ठीक है, तो अतः संख्या 10 को एक दहाई कहा जाता है। इसी प्रकार 20 इकाई को 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दहाई, 40 इकाई को 4 दहाई और 50 इकाई को 5 दहाई कहा जाता है ना। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास कोई 10 चीजें हैं, 10 इकाइयां हैं, तो वो एक दहाई मानी जाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास 10 इकाइयां हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक दहाई है। ठीक है, इसी प्रकार अगर 40 से है यूनिट्स हैं, 40 इकाइयां हैं हमारे पास, तो हम उन्हें 40 इकाई भी कह सकते हैं और साथ साथ में 4 दहाई भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 60 इकाई हैं तो वो 6 दहाई भी कही जा सकती हैं। यदि 90 इकाई में 10 दहाई को और जोड़ दिया जाए तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, जिसमें दाहिनी ओर से पहला अंक क्या होगा, इकाई का, दूसरा अंक दहाई का होगा और तीसरा अंक सैकड़ा कहा जाएगा। इस प्रकार 100 इकाई के समूह को, अगर 100 इकाइयां हैं, उनके समूह को सैकड़ा या 100 कहेंगे। ठीक है, हम उसको ये भी कह सकते हैं हमारे पास 100 इकाई हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक सैकड़ा है। ठीक है, अब चूंकि 100 इकाई 10 दहाई के बराबर होती हैं, इसलिए 10 दहाई के समूह को भी सैकड़ा या 100 कहेंगे। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10। एक सैकड़े में 10 इकाइयां होती हैं, एक सैकड़े में 10 दहाइयां होती हैं, 100 इकाइयां होती हैं, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 99 यानी 99 होती है, तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। ठीक है, अगर 2 अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या 99 है, अगर हम उसमें एक भी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार 20 दहाई को हम क्या कहेंगे, 200 कहेंगे, 30 दहाई को हम 300 कहेंगे, 80 दहाई को हम 800 कहेंगे, 90 दहाई को हम 900 कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 दहाइयां हैं, तो 10 दहाई भी हम कह सकते हैं इनको कि ये 10 दहाई हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि 100 या 100। ठीक है, जैसे कि 10 है तो 10 को 1 दहाई बोलेंगे, 20 को 2 दहाई बोलेंगे, 30 को 3 दहाई बोलेंगे, 40 को 4 दहाई, 50 को 5 दहाई, 60 को 6 दहाई, 70 को 7 दहाई, 80 को 8 दहाई, 90 को 9 दहाई और 100 को 10 दहाई, 100 या 100 कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैकड़ा की। ठीक है, आशा कि आपको दहाई समझ में आ गई होगी, इकाई। अब हम सैकड़ा की बात करेंगे कि 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या क्या होती है, 100 होती है ना। 100 से ही स्टार्ट होती है 3 अंकों की संख्या। तो 3 उससे पहले क्या होता है, 99 होता है, जो कि दहाई की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो 3 अंकों की पहली संख्या 100 होती है, जो 99 से केवल 1 अधिक होती है। इसी प्रकार
124 में अगर हम देखें 124 में तो इसको क्या है, 1 सैकड़ा होता है, 2 दहाइयाँ होती हैं और 4 इकाइयाँ होंगी। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या देखते हैं 135, इसमें 1 सैकड़ा है, 3 दहाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ होंगी। इसी तरह से 165 में 1 सैकड़ा, 6 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ होंगी। 231 में 2 सैकड़ा, 3 दहाई और 1 इकाई होगी। इसी से 588 में यानी 588 में देखिए 80 और 88 है ना, इसको हम कैसे कहेंगे। तो इसमें 5 क्या है, 5 सैकड़ा है, 8 क्या है, 8 दहाई है और ये 8 क्या है, 8 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको हम इकाई दहाई सैकड़े में देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे अंत में कि स्थानीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या के किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती की जाती है, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। जैसे हमें अगर कोई संख्या गिननी है तो हमें ये देखना है कि वो कहाँ तक संख्या जा रही है, उसका स्थानीय मान क्या है। तो पहली जो संख्या होती है क्या होती है, इकाई। जैसे 1 है तो ये क्या हमारी हुई, इकाई। दूसरी क्या होगी, दहाई। तीसरी क्या होगी, सैकड़ा। चौथी क्या होगी, 1000। पांचवी क्या होगी, 10,000 और उसके बाद में छठी क्या होगी, 1,00,000। ठीक है, तो इनको हम गणना करके ही दाएं से बाएं की ओर ही हम संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अतः इस प्रकार यदि संख्या इकाई स्थान पर हो तो संख्या प्लस गुणे 1 और दहाई पर हो तो संख्या गुणे 10 और अगर सैकड़े पे होगी संख्या गुणे 100 करेंगे। इस तरह हम संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।